आज हम श्री जय नारायण वचनामृत के कुछ खास हिस्सों की गहराई में उतर रहे हैं। जी खास तौर पे जो योगाभ्यास विधि वाला खंड है। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें प्राणायाम मतलब सांस पर नियंत्रण की जो प्राचीन तकनीकें हैं उनके बारे में बताते हैं। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इनके पीछे के सिद्धांत समझें, उनकी परतें खोलें। बिल्कुल। और ये स्रोत प्राणायाम को, जैसा आपने कहा, 3 स्तरों में बांटता है। हाँ। सहज, मध्यम और कठिन। अच्छा। ये वर्गीकरण असल में दिखाता है कि अभ्यास कितना मुश्किल है और साधक को कितनी कुशलता चाहिए। ठीक है। शुरुआत होती है सहज स्तर से, जो सबसे बुनियादी है। सहज प्राणायाम, इसमें श्वासा पर श्वासा का जिक्र है। हाँ, सांस पर सांस। हाँ। मतलब सांस पर ध्यान देना। हाँ, इसमें पूरक यानी सांस लेना, कुंभक रोकना और रेचक छोड़ना, ये सब है, पर बहुत सरल तरीके से। जी। स्रोत बताता है कि इड़ा यानी बाईं नथुने से सांस लें। पूरक करे। हाँ, पूरक। फिर दोनों नथुने बंद करके रोकें, वो हुआ कुंभक। और फिर धीरे धीरे पिंगला यानी दाएं नथुने से छोड़ें, रेचक। और तब दूसरे नथुने को बंद रखना है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया है। हाँ, एक व्यवस्थित तरीका है। और एक और दिलचस्प बात है, मात्रा का जिक्र। हाँ, मैंने भी देखा। मात्रा, ये क्या है? देखिए, मात्रा मतलब समय की एक इकाई, न बहुत धीमी न बहुत तेज, एक लय समझ लीजिए। ठीक है। और सुझाव यह है कि कुंभक का समय, जो सांस रोकने का समय है, उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। कैसे? पहले कुछ मात्रा तक रोकें, फिर अभ्यास से 2 गुना, फिर तिगुना करें। अच्छा, और ये दोनों नथुनों से बारी बारी करना होता है? जी हाँ, इड़ा से लिया तो पिंगला से छोड़ा, फिर पिंगला से लिया तो इड़ा से छोड़ा, ऐसे बारी बारी से। इसी सहज स्तर में एक और बात ध्यान खींचती है, वो 21,600 सांसों वाली बात। हाँ, 21,600 सांसें दिन रात में। उसे अजपा जाप कहा है। बिल्कुल, आजपा जाप मतलब बिना प्रयास के, बिना जपे ही लगातार चलने वाला जाप। तो सांस पर ध्यान लगाने से ही वो जाप अपने आप होता रहता है, ये इसका मतलब है। ये दिखाता है कि कैसे सांस जैसी सहज क्रिया को भी ध्यान का विषय बनाया गया है। सही बात। ये सिर्फ सांस गिनना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना है, उसके साथ एक हो जाना है। तो ये तो हुई सहज प्राणायाम की बात, एक तरह से नींव। जी बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें आगे भी ले जाता है, नियंत्रण को और गहरा करने की बात करता है। हाँ, यहीं पर मध्यम प्राणायाम आता है। मध्यम स्तर। यहाँ ध्यान सिर्फ सांस पर नहीं रहता, बल्कि शरीर की जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं उन पर चला जाता है। प्राण और अपान वायु। प्राण वायु और अपान वायु। हाँ, प्राण जो मुख्य रूप से ऊपर की ओर और बाहर जाती है, और अपान जो नीचे की ओर गति करती है। अच्छा। मध्यम स्तर का लक्ष्य इन दोनों को एक जगह मिलाना, कुंभक के दौरान नाभि केंद्र में मिलाना, कुंभक में। जी। और इसके ने स्रोत 8 कर्म बताता है। 8 कर्म। हाँ, मतलब 8 क्रियाएं या तकनीकें। 3 पूरक, 3 कुंभक और 2 रेचक। ये अलग अलग तरीके हैं इसी संतुलन को साधने के। 3 पूरक, 3 कुंभक, 2 रेचक। और इसमें खास कुंभक का भी वर्णन है, जिसमें सांस को सिर्फ खींचा और रोका जाता है, छोड़ा नहीं जाता। हाँ, कुछ खास मकसद से लिखा है कि इससे प्राण वश में आते हैं। प्राण वश में आते हैं। हाँ। अच्छा, और यहीं पर वो चौंकाने वाला दावा भी है। हाँ, वो लंबी उम्र वाला, कि जब 21,60,000 सांसें पूरी हो जाएं, 21,60,000। हाँ, और कोई खास युक्ति की जाए तो उम्र 100-200 साल तक बढ़ सकती है। ये सुनने में ही मतलब अविश्वसनीय सा लगता है आज के समय में। बिल्कुल। पर ये दावा दिखाता है कि प्राचीन योगी मानव क्षमता की सीमाओं को कितना आगे तक ले जाने की कल्पना करते थे। हाँ, ये तो है। शायद शारीरिक क्रिया से ज्यादा ऊर्जा पर नियंत्रण की बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल, ऊर्जा पर महारत, यही लक्ष्य लगता है। इन तकनीकों के बाद फिर आता है कठिन प्राणायाम। जी, तीसरा और सबसे उन्नत स्तर, कठिन प्राणायाम। इसमें खेचरी मुद्रा का जिक्र है। हाँ, खींचरी मुद्रा ये एक जानी मानी लेकिन काफी जटिल हठयोग तकनीक है। इसमें क्या होता है? इसमें अभ्यास से धीरे धीरे जीभ को लंबा करके तालू के पिछले हिस्से में अंदर की ओर मोड़कर लगाने का प्रयास किया जाता है। जीभ को तालू में? क्यों? इसका उद्देश्य सिर्फ शारीरिक नहीं है। माना जाता है कि इससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह
ऊपर की ओर सिर के उच्च केंद्रों की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा। और वो ऊर्जा फिर कान, नाक, मुंह जैसे बाहरी द्वारों से बाहर नहीं निकलती। उसे रोककर समाधि की स्थिति में मदद मिलती है, ऐसा माना जाता है। काफी गहरा विज्ञान लगता है इसके पीछे। हाँ, और इसके साथ ही भूचरी मुद्रा का भी वर्णन है। भूचरी मुद्रा? जी, इसमें एड़ियों से गुदा और लिंग के मूल स्थान को दबाया जाता है। अच्छा। और अपान वायु जो स्वाभाविक रूप से नीचे जाती है उसे ऊपर की ओर खींचा जाता है। अड़ी से दबाव डालकर अपान को ऊपर खींचना। हाँ, ये अपान के स्वाभाविक प्रवाह को रोककर उसे ऊपर उठाने का प्रयास है। खेचरी और भूचरी मिलकर प्राण ऊर्जा पर एक तरह से पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सहायक मानी जाती हैं। तो ये दोनों तकनीकें मिलकर ऊर्जा के बहाव पर बहुत गहरे नियंत्रण की बात कर रही हैं। बिल्कुल। तो इन सब तकनीकों का सार क्या निकलता है? मतलब ये अंश हमें योग के एक बहुत ही गहरे, शायद कुछ रहस्यमयी पहलू की झलक दे रहे हैं। हाँ, उद्देश्य तो स्पष्ट लगता है, सांस के जरिए प्राण ऊर्जा पर असाधारण नियंत्रण पाना। असाधारण नियंत्रण। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस तरह का गहन अभ्यास, जैसा स्रोत में इशारा भी है, उसका चेतना पर, शरीर पर और यहाँ तक कि जीवन काल पर कैसा गहरा असर पड़ सकता होगा। बिल्कुल, ये तकनीकें दिखाती हैं कि जो सांस हम हर पल लेते हैं वो कितनी साधारण सी लगने वाली क्रिया है, लेकिन वो असाधारण संभावनाओं का दरवाजा भी बन सकती है। सही कहा। यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि सांस पर इस तरह का सचेत गहरा नियंत्रण शरीर और मन के उन स्तरों पर जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते, उन सूक्ष्म स्तरों पर वास्तव में क्या बदलाव लाता होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है।